नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम महान विचारक रूसो के दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण, रोचक और विवादास्पद सिद्धांत सामान्य इच्छा के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले व्याख्यान में हमने सामान्य इच्छा के अर्थ को समझा, आज के व्याख्यान में हम सामान्य इच्छा की क्या विशेषताएं निकल कर आई अर्थ से, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला, सामान्य इच्छा संप्रभु संपन्न है, या यूँ कह सकते हैं कि सामान्य इच्छा सर्वोच्च, निरंकुश, संप्रभु होती है। इस पर किसी प्रकार के दैवीय प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता। यह कानून का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है। यह नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। जो सामान्य इच्छा की अवज्ञा करता है, इसका पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह जनवाणी होती है, इसलिए कोई अवहेलना नहीं कर सकता। सामान्य इच्छा सभी की शक्ति, अधिकार और हितों का योग है। अतः सामान्य इच्छा संप्रभु है। यह कल्याणकारी निर्णय लेती है और निर्णयों को क्रियान्वित करती है। इसमें बाध्यता की शक्ति है। सामान्य इच्छा समुदाय की संप्रभुता की अभिव्यक्ति है, जिसे टाला नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा के आदेश के पालन के लिए बाध्य है। सामान्य इच्छा व्यक्ति पर दबाव डाल सकती है। अतः सामान्य इच्छा ही संप्रभु है। दूसरी इसके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है रूसो की सामान्य इच्छा की निकल के आई, यह अविभाज्य है, जो विभाजित नहीं हो सकती। रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा को संप्रभुता से अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य इच्छा संप्रभु होती है और संपूर्ण समाज में निवास करती है। आधुनिक बाहुबलियों की तरह रूसो की सामान्य इच्छा छोटे छोटे भागों में नहीं बढ़ सकती। यहाँ रूसो सर्वसत्ताधिकारवादी राज्य का समर्थक है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका संप्रभु के आदेशों का पालन करती है, लेकिन स्वयं संप्रभु नहीं बन सकती। वे सरकार का अंग मात्र है, संप्रभु नहीं। अतः सामान्य इच्छा अविभाज्य है। अगली विशेषता है प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्ति नहीं। रूसो के अनुसार जनता अपनी संप्रभुता को किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के सामने समर्पित नहीं कर सकता। अर्थात सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं। रूसो ने कहा है, जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है तब स्वतंत्र नहीं रह जाता, अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। संसद के सदस्यों के केवल निर्वाचन के समय ही इंग्लैंड की जनता स्वतंत्र है। निर्वाचनों के बाद जनता दास या नगण्य बन जाती है। सामान्य इच्छा को रूसो एकता स्थापित करने वाली इच्छा के रूप में प्रकट करता है। सामान्य इच्छा सदैव युक्ति संगत होती है। सामान्य इच्छा विभिन्नता में एकता स्थापित करती है, क्योंकि राज्य के व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें विलीन हो जाते हैं। लॉर्ड के अनुसार एक राष्ट्रीय चरित्र की एकता को उत्पन्न और स्थिर करती है। उन समान गुणों में प्रकाशित होती है जिनकी किसी राज्य के नागरिकों में होने की आशा की जाती है। व्यक्तियों की स्वार्थमयी इच्छाएं परस्पर एक दूसरे की इच्छाओं को समाप्त कर देती है, जिससे सामान्य इच्छा का उदय होता है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक हित में ही अपने निजी हितों के दर्शन करते हैं। अगली इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है सामान्य इच्छा अदेय है। रूसो की सामान्य इच्छा अदेय है, इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यह समाज का प्राण होती है। शक्ति तो किसी को भी दी जा सकती है, इच्छा नहीं। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति संपूर्ण समाज की ही कर सकता है। सामान्य इच्छा को दूसरे को सौंपने का अर्थ है उसे नष्ट करना। रूसो ने लिखा है कि जिस समय वहाँ कोई स्वामी नहीं होता, उसी क्षण संप्रभु का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और राजनीतिक समुदाय नष्ट हो जाता है। सामान्य इच्छा स्थायी है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का कभी अंत नहीं होता, यह कभी भ्रष्ट नहीं होती, यह अपरिवर्तनशील तथा पवित्र होती है।
सार्वजनिक हित का मार्ग एक ही हो सकता है, इसलिए सामान्य इच्छा स्थिर निश्चित है। ज्ञान और विवेक पर आधारित होने के कारण यह स्थायी है। यह किसी प्रकार के भावनात्मक आवेगों का परिणाम नहीं है, अपितु मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम है। अतः इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सामान्य इच्छा का संबंध जनहित से होता है। रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा लोक कल्याण से संबंध रखती है। सामान्य इच्छा का उद्देश्य समाज के किसी एक अंग का विकास करना नहीं हो कर संपूर्ण समाज का कल्याण करना है। रूसो का यह विचार सर्वसत्ताधिकारवादी विचार का पोषक है। सामान्य इच्छा में बाध्यता की शक्ति होती है। रूसो की सामान्य इच्छा संप्रभु होने के कारण बाध्यता की शक्ति रखती है। उसका उद्देश्य सभी का कल्याण है, इसलिए कोई उसके विरुद्ध कदम नहीं उठा सकता। उसके पास कानून बनाने तथा दंड देने की शक्ति होती है। यदि वह शक्ति न हो तो कोई उसका पालन नहीं करेगा। सामान्य इच्छा सदैव न्यायशील है। सामान्य इच्छा सदैव न्यायशील होती है क्योंकि उसका उद्देश्य सदैव सामान्य होता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में देववाणी होती है। यह सभी को सामूहिक सदिच्छा है। इसमें कोई सदस्य अन्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। सामान्य इच्छा स्वतंत्रता और समानता की पोषक है। रूसो के अनुसार सामाजिक संविदा में वह बात निहित है कि जो कोई भी सामान्य इच्छा की अवज्ञा करेगा तो उसे संपूर्ण समाज द्वारा ऐसा करने के लिए विवश किया जाएगा। इसका अर्थ है कि उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, क्योंकि यह वही शर्त है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके देश को देकर उसकी समस्त व्यक्तिगत अधीनता को सुरक्षित करती है। सामान्य इच्छा ही सभ्य समाज में स्वतंत्रता को स्थापित करने का उपाय है। राज्य की अधीनता में सभी को समान अधिकार होते हैं और सभी को समान कानूनों का पालन करना पड़ता है, इसलिए संप्रभु समानता का पोषक है। सामान्य इच्छा अचूक होती है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा कोई गलती नहीं करती, वह सदैव न्यायोचित होती है और सदैव सार्वजनिक हित के लिए प्रयत्नशील रहती है। वह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होने के कारण न्याय संगत व उचित होती है। सामान्य इच्छा अपने को कानून द्वारा अभिव्यक्त करती है। रूसो सिर्फ उन्हीं मौलिक कानून को कानून मानता है जिनके से संविधान का निर्माण होता है। मौलिक कानूनों की उत्पत्ति सामान्य इच्छा से होती है। सामान्य इच्छा का कार्य कानून बनाना है, उन्हें लागू करना नहीं। कानून का उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग का हित न होकर सार्वजनिक कल्याण होता है। अतः रूसो की इच्छा अभिव्यक्ति के माध्यम से कानून ही है। सामान्य इच्छा का स्वरूप अवैयक्तिक और निस्वार्थ है। सामान्य इच्छा कार्यपालिका की इच्छा नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा के निहितार्थ रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के निहितार्थ हैं। सामान्य इच्छा सभी कानूनों का स्रोत है, उसका कार्य कानून बनाना है। सामान्य इच्छा हमेशा जन कल्याण के लिए होती है। प्रत्येक व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होता है। न्याय का निर्धारण सामान्य इच्छा से होता है। सामान्य इच्छा जितनी अधिक सामान्य होती है उतनी ही न्यायपूर्ण होती है। राज्य में मनुष्यों के स्वाभाविक एकता सामान्य इच्छा का महत्वपूर्ण परिणाम है। सामान्य इच्छा का लक्ष्य सदैव सामान्य हित होता है। अतः सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। यह सदैव सार्वजनिक हित का पोषण करने वाली होती है। सामान्य इच्छा सदैव न्यायपूर्ण होती है। सामान्य इच्छा सिद्धांत का महत्व रूसो के सामान्य हित के सिद्धांत का महत्व निम्न तथ्यों के आधार पर आंका जा सकता है। इन तथ्यों के बारे में चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।